जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें से महाराष्ट्र की बारामती सीट तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चर्चा में और दिलचस्प हो चुकी है। यहाँ पर पवार परिवार बनाम पवार परिवार की लड़ाई देखने को मिल रही है। बारामती सीट शरद पवार की सीट रही। शरद पवार ने जब बारामती छोड़ी तो अपनी बेटी सुप्रिया सूले के लिए छोड़ी। सुप्रिया सूले यहाँ से सांसद हैं लगातार। अब दो महिला सदस्य इस परिवार के आमने सामने हैं। भाभी का मुकाबला ननद से होने जा रहा है। बारामती से इस मुकाबले पर मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। तीसरे चरण में महाराष्ट्र में कुल 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इन 11 सीटों में से 7 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की है, जिन्हें की शुगर बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर चीनी उत्पादन होता है, गन्ने की खेती होती है और ये महाराष्ट्र के कई राजनेताओं का गढ़ रहा है। खास करके कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों का ये इलाका गढ़ रहा है। इसके अलावा 2 सीटें मराठवाड़ा की हैं और 2 सीटें हैं कोंकण इलाके की। और इन पूरी 11 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मुकाबला बारामती की सीट पर हो रहा है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां मुकाबला है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच में। इस बारामती सीट के अलावा जो अगली सीट जिस पर सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं वो सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, जहां पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारा है। उनके सामने है शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से विनायक राउत, जो कि 2 बार से उस सीट पर सांसद चुने गए हैं। तीसरी अहम सीट है सोलापुर की सीट, जहां से प्रणति शिंदे कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। प्रणति शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। इससे पहले 2 बार सुशील कुमार शिंदे ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ा था, 2014 में और 2019 में, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2009 में वो यहाँ से सांसद चुने गए थे। तो उनके सामने बीजेपी के राम सातपुते, प्रणति शिंदे के सामने बीजेपी के राम सातपुते चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो मौजूदा सांसद थे यहाँ के, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था। तो देखना होगा कि आखिर ये चुनाव नतीजे किस तरह के परिणाम सामने लाते हैं। महाराष्ट्र के तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में उस जगह भी वोट डाले जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की या देश की शुगर बेल्ट जिसको कहा जा सकता है। उन 4 दशकों से इस इलाके में शरद पवार का दबदबा रहा है। इस शुगर बेल्ट पर पूरी तरीके से शरद पवार जो कहते हैं उसी तरह की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलती आई है। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदले हैं। तमाम 2 बड़ी पार्टियां आपस में टूट चुकी हैं, शिवसेना और एनसीपी। उसके बाद अब सबकी नज़र एक क्षेत्र में टिकी हुई है कि कल वहाँ पर मतदान में क्या होने वाला है। चुनाव नतीजों से पता चलेगा, लेकिन इस शुगर बेल्ट की क्या वस्तु स्थिति है बता रहे हैं इस रिपोर्ट में मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। लहलहाते गन्ने के खेत, देश में सबसे ज्यादा चीनी इसी इलाके में बनती है। आम लोगों का घर भी गन्नों की खेती से चलता है, तो नेताओं की राजनीति भी। वैसे पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ रहा है। राज्य के 19 में से 5 मुख्यमंत्री यहीं से बने हैं। यहाँ की सहकारी चीनी मिलें सियासी ताकत का एक स्रोत रही हैं। क्योंकि शरद पवार ने सहकारिता आंदोलन के शुरुआती दिनों में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई, इसलिए लंबे समय तक उनका सहकारिता क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। लेकिन बीते 5 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। शरद पवार के खासम खास लोग अब उनके साथ नहीं हैं। इस क्षेत्र में कुल 10 सीटें हैं। पुणे, मावल, शिरूर, बारामती, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, माढा और हातकंगले। पिछले चुनाव में महायुति यहां से सिर्फ 4 सीट ही जीत सकी थी। इस इलाके के ज्यादातर विधायक किसी न किसी सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष या सदस्य हैं। अजीत पवार की चाचा शरद पवार से बगावत के बाद कई सहकारी चीनी मिलों के पदाधिकारी अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। इलाके के बड़े राजनीतिक चेहरे हर्षवर्धन पाटिल, मोहिते पाटिल का परिवार और विखे पाटिल का परिवार कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे में चले गए हैं। सहकारिता क्षेत्र की ताकत के मद्देनजर मोदी सरकार ने 2021 में सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय बनाया था, जिसके मंत्री
अमित शाह हैं। सरकार गन्ना किसानों का साथ हासिल करने के लिए भी कई नीतियां बना रही है। 30 साल तक हमारे इनकम टैक्स का डिसीजन नहीं हो पा रहा था, अभी वो डिसीजन हुआ और आगे आने वाले कुछ सालों तक मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ऐसे डिसीजन हो रहे। शुगर बेल्ट की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बारामती की है, जहां मुकाबला पवार परिवार के ही दो सदस्यों के बीच है। 3 बार से सांसद सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। सहकारी चीनी मिलें महाराष्ट्र में कई राजनेताओं के करियर में मिठास घोल चुकी है। चीनी मिलों पर वर्चस्व की वजह से जो आर्थिक ताकत मिली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनेताओं के वारे न्यारे भी हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण बदला है, उसकी वजह से देखना दिलचस्प होगा कि चीनी इस बार किसके लिए मीठी साबित होती है और किसके लिए कड़वी। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और मेरे कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ मैं रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।